हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे आरआरबी मल्टीपर्पज़ और आरआरबी पीओ का फॉर्म निकला हुआ है उसके रिगार्डिंग में बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि कुछ एस्पिरेंट्स की ये क्वेरी हो सकती है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपने सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। क्योंकि जब हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, उसके नेक्स्ट कॉलम में आपका कंप्यूटर का कॉलम होता है जहाँ पे आपको फिल करना होता है कि आप कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्या नॉलेज है आपके पास। ठीक है, तो इसमें अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कर रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप उस सर्टिफिकेट का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं करा हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई सब्जेक्ट किया हो कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर आपने 10th और 12th में कोई सब्जेक्ट किया हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मुझे सारी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, बस इतना लिख दीजिए और कोई परेशानी नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उस सर्टिफिकेट से कोई परेशानी नहीं है, आपको सब चीज़ सिखाई जाती है। ठीक है, वो बस एक फॉर्मेलिटी की तरह से पूछा जाता है फॉर्म में, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि मुझे सारी की सारी बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर सर्टिफिकेट है तो आप बहुत अच्छी बात है, आप उस सर्टिफिकेट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी हो सकती है कि वैकेंसी रिपोर्ट कुछ जो मतलब जो भी नोटिफिकेशन आया है आरआरबी का, उसमें क्या है कुछ बैंक्स ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, तो आपको उस बैंक को प्रेफरेंस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने IBPS के थ्रू फॉर्म भरा था उस टाइम क्या था, कुछ बैंक्स थे जैसे कि PNB बैंक थी जिसने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने प्रेफरेंस डाला तो PNB बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद वो वैकेंसी डालेगा ही नहीं, आगे होएगी नहीं उसमें। मुझे एक्चुअली अगर होता तो मैं PNB को प्रेफरेंस पे डालती फर्स्ट, लेकिन उसमें क्या था कि उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं की उस टाइम, तो मुझे क्या था, मुझे पता नहीं था इस बारे में, कोई नॉलेज वगैरह नहीं थी। तो जिस भी बैंक ने ज़्यादा वैकेंसी डाली उस हिसाब से मैंने उनको प्रेफरेंस पे डाल दिया। लेकिन क्या हुआ, PNB ने फिर बाद में जैसे उसका फाइनल रिज़ल्ट आते आते, या फिर मुझे एक्चुअली याद नहीं है क्या टाइम था, लेकिन फिर उन्होंने वैकेंसी रिपोर्ट की थी, कुछ वैकेंसी उन्होंने डाली थी, और मैंने जब प्रेफरेंस डाला तो मैंने उसको काफ़ी नीचे डाल दिया था, तो जिस वजह से ये मिस्टेक हो गया। लेकिन इस बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बैंक ने वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है तो आप उसके रिपोर्ट करने का वेट मत कीजिए, जिस बैंक ने कर दी आप उसके हिसाब से अपने प्रेफरेंस वगैरह डाल दीजिए। इतना मत सोचिए कि कोई भी बैंक रिपोर्ट करे ना करे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है। किसी बैंक ने रिपोर्ट की है या नहीं की है, या आगे करेगा या नहीं करेगा, क्या ही फ़र्क पड़ता है हमें। हमें तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, हमें सिर्फ एक ही सीट चाहिए ना, तो आप उसी के लिए काम करिए। वैकेंसी रिपोर्ट करें ना करें उस बात को छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए और फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि किस स्टेट से अप्लाई करें। देखिए मैं तो, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो चाहूँगी कि मतलब मैं चाहूँगी क्या, मतलब नॉर्मल जैसे मैं हूँ 3 साल से बैंक में हूँ, अपनी ही स्टेट से अप्लाई करिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि आप अपनी स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको उसकी लैंग्वेज अगर मांगी है उन्होंने कुछ, तो वो लैंग्वेज आपको आती होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आपको मतलब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो अगर आप अपनी स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी स्टेट में ही मिल जाएगी। क्योंकि देखिए आप किसी भी पोजीशन पर सेलेक्ट हो, चाहे PO का फॉर्म आप क्लियर करें या फिर आप मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम क्लियर करें, आपको पोस्टिंग जहाँ मिलेगी वहाँ आपको रहना पड़ेगा 2-3 साल तक, जब तक आपका आगे प्रमोशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर देते हो, वहाँ आपको 3-4 साल, पता नहीं कितना टाइम रहना पड़े जब तक आपका प्रमोशन ना हो जाए। या फिर एक्चुअली आरआरबी का क्या चीज़ है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि आपको जिस स्टेट में मिल जाता है आपको लाइफ टाइम में ही रहना पड़ता है, या फिर आपका प्रमोशन के थ्रू आपको किसी और स्टेट्स में भी भेजा जाता है, इस चीज़ का मुझे क्लियरिटी नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं तो ये चाहूँगी कि आप अपने स्टेट में भरिए, क्योंकि अगर आप किसी और स्टेट में भरते हैं वहाँ जाके रहना पड़ेगा आपको 3-4 साल। वहाँ का कल्चर कैसा है या फिर वहाँ के लोग कैसे हैं रहने के लिए, बाकी खाने पीने के लिए, हमको सब चीज़ मतलब ये नहीं पता है ना, आप वहाँ फैसिलिटीज़ किस तरीके की हैं, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। आपका अपना स्टेट है, अगर आपको कुछ भी पसंद भी नहीं आ रहा है, जहाँ आपको जॉब मिली है, जहाँ आपको बैंक है आपकी,
तो आप अब एटलीस्ट वीकेंड्स पे घर जा सकते हैं आराम से, बिना ज़्यादा पैसा खर्च करे हुए। अगर किसी और स्टेट में रहेंगे तो आपको जितनी सैलरी होगी उससे ज़्यादा तो खर्च ही हो जाएगा आने जाने में। तो ये सब सोच के आप अप्लाई करिए। और जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपका फिर भी मन नहीं कि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करें, क्योंकि प्री की कट ऑफ या फिर मेंस की कट ऑफ कम हो जाती है, वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। बाकी बस आप ये देख लीजिए कि वहाँ जो भी लैंग्वेज मांगी हुई है वो आपको आती हो। ओके। और है कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई करें या नहीं करें। मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंसोलिडेट मार्कशीट आती है एक, ग्रेजुएशन की कंसोलिडेट मार्कशीट आती है, और एक आती है डिग्री तो आपकी 1 साल या 1.5 साल बाद आती है। कंसोलिडेट मार्कशीट जो होती है ना, उसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जिस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है उस डेट को देखिए, और फॉर्म में जो डेट दी हुई है उसको देखिए। अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर उस डेट से पहले हो चुका है तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए, कोई परेशानी नहीं है। डिग्री नहीं होगी तो भी प्रोविजनल मार्कशीट से आप काम कर सकते हैं। आप जब चीज़ें सारी हो जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है ना, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट मांगते हैं, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री मांगेंगे, तो आप वहाँ दे सकते हैं कि ये प्रोविजनल मार्कशीट है। उसके बाद डिग्री मुझे इतने टाइम बाद मिल जाएगी तो मैं सबमिट कर दूँगा, वो लोग मान जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप प्रोविजनल मार्कशीट है, अगर उसमें आपका डेट मेंशन है कि इसको आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप बिल्कुल बिना मतलब निश्चिंत तौर से सारा का सारा फॉर्म कह रही हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है अभी, उनका रिज़ल्ट नहीं आया या फिर अगले 2-3 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका मन है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए, फॉर्म भर के आइए, एग्ज़ाम दे के आइए। क्योंकि देखिए, आप घर बैठ के किसी भी मॉक टेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम देंगे और आप रियल एग्ज़ाम देंगे, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप रियल एग्ज़ाम दे के आएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा रियल एग्ज़ाम में बैठ के करने का, किस तरीके से करना होता है, कितना टाइम अलॉट होता है। आप वहाँ जब 10-15 लोगों के साथ, कुछ जैसे रूम्स में कुछ 10-15 लोग होते हैं, कहीं पे पूरा एक हॉल होता है जिसमें 50-60-100 लोग बैठे हुए होते हैं। तो आप उस एनवायरनमेंट पे देख के बैठिए, काम करिए, मतलब टेस्ट दे के आइए, कैसा फ़ील होता है। बाकी क्या है, आप देखिए मॉक टेस्ट देते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ का देते हैं, तो वो क्या करते हैं, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, वो इतना टफ क्वेश्चंस को रखते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसकी एनालिसिस वगैरह और जो भी आपका रैंक आती है, वो इतना डीमोटिवेट कर देती है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करती है। और उस मॉक टेस्ट के रिस्पेक्ट में जो रियल एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी आसान होता है। एक्चुअली क्या होता है, रियल एग्ज़ाम में ना आपका एक्यूरेसी का खेल होता है, एक्यूरेसी और स्पीड। आप कितनी स्पीड से और कितना एक्यूरेट परफॉर्म कर देते हैं ना, वही आपका रिज़ल्ट डिसाइड कर देता है। तो इसीलिए मैं तो मतलब मेरा मानना ये है कि आप जाइए, फॉर्म भरिए और उसके बाद एग्ज़ाम दे के आइए। कुछ नहीं होगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल एग्ज़ाम का। और बिगिनर्स, जो भी बिगिनर्स हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिगिनर्स हैं जिन्होंने 6 महीने या 1 साल से भी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो उनको पेपर देना ही चाहिए। कोई भी आपका सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि आपको पेपर नहीं देना है। जो भी बैंक का फॉर्म निकलता है, हर बैंक के फॉर्म को भरिए, चाहे जैसे अभी IDBI का शायद आया हुआ है उसको भी भरिए, सारी के सारी बैंक्स का फॉर्म भरिए। रियल एग्ज़ाम में बैठ के जो एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको मॉक टेस्ट से नहीं मिलेगा। और जब तक आप वहाँ जाके नहीं करेंगे 1-2 बार, तब तक मतलब जब आप कर लेते हो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप रियली पूरा प्रिपरेशन होने के बाद आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट हो सकता है आपका ज़्यादा अच्छा आ जाए। बिगिनर्स मतलब जब भी मैंने शुरू किया था, मैंने हर एक टेस्ट दिया है, हर एक बैंक का टेस्ट दिया है। चले भले ही तब पैसे थे, मतलब 500, 600, 700 रुपये के फॉर्म आते थे, अब तो और ज़्यादा, मतलब किसी बैंक ने तो और ज़्यादा महंगा कर दिया है। तो पैसों का इशू मत रखिए। अगर आपके पेरेंट्स इतना हेल्प कर रहे हैं कि वो आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, तो वो आपके फॉर्म की फ़ीस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्म भरिए, चाहे बिगिनर्स हों या फिर जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हों। जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये वाला फॉर्म तो अप्लाई करना ही करना चाहिए। और इसमें तो ये है कि आप मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 इन सब में से किसी एक को शायद अप्लाई करना होगा, लेकिन मल्टीपर्पज़ और स्केल 1 के लिए या ऑफिसर्स के लिए आप दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे
अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आरआरबी इतना मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी निकालती है लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, और उसमें क्या है, जिसकी इंग्लिश वीक हो उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इसको फॉर्म को भर के हिंदी सब्जेक्ट को चूज़ करके निकाल सकते हैं। प्री में तो देखिए हिंदी या इंग्लिश तो पूछा नहीं जाता, सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आता है, ठीक है। मेंस में चॉइस दी जाती है, आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक को लेके कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, दे के आना चाहिए, अच्छे से दे के आइए, अच्छे से फॉर्म भरिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, जितना बस ये है कि टाइम से पहले आप फॉर्म भर दीजिए। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।